हैरान हो गए तो एक बात बताऊं, ये एकमात्र देश है पूरी दुनिया के अंदर जिसने एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम से अपने पूरे देश को कवर कर। आप इस पे कोई मिसाइल छोड़ तो दो, आप इस पे कोई रॉकेट किसी प्रकार का अटैक कर तो दो, हर चीज हवा में ही खत्म हो जाए। ला भाई दीपक है पता नहीं किसी की नजर लगी है भाई। अब आप देखिए, आपने गाजा की ऐसी बहुत सारी तस्वीरें देखी होंगी जहां इजराइल के हवाई हमलों से उसकी हजारों इमारतें नष्ट हो चुकी। गाजा मिट्टी में मिल चुका है और गाजा में इमारतों का सिर्फ अब मलबा ही मलबा दिखाई देता है। लेकिन आज बिल्कुल ऐसी ही तस्वीरें इजराइल से आई हैं जहां ईरान के मिसाइल हमलों में टेल अवीव और उसके आसपास के शहरों में कई इमारतें जर्जर और नष्ट हो चुकी हैं। और अब ईरान के लोग इन तस्वीरों को दिखाकर कह रहे हैं कि उनकी मिसाइलों ने इजराइल का ऐसा हाल कर दिया है। कितनी बेरहम से मारा है हरामजादों ने, ऐसी ऐसी जगह मारा है जहां मारते हुए आदमी को शर्म आए। वहां पूरे बदन के नट बोल्ट ढीले कर दिए मेरे। ये घर अपने ही है ना। रहबर मुअज्जम सैयद अली हुसैनी खामेनेई 85 साल के ईरान के सुप्रीम लीडर का नाम पूरा और सही सही बोलने में पसीने छूट जाते हैं। ईरान सुप्रीम लीडर अयतोल्ला खामेनेई। इसमें तो मुझे समझ में ही नहीं आ रही है क्या प्रॉब्लम है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई को आप पुष्पा इंटरनेशनल कह सकते हैं, जो अमेरिका की आंखों में आंखें मिलाकर इन दिनों कह रहे हैं मैं झुकेगा नहीं। वो जो ईरान को पसंद करते हैं या ईरान को नापसंद करते हैं, दोनों कह रहे थे कि भाई खामनेई में दम तो है, स्टील की बॉल है, वरना अमेरिका जैसी सुपर पावर से लड़ने की हिम्मत और हिमाकत करना सबके बस की बात नहीं है। और इसीलिए आज कह रहे हैं हम कि ईरान का जो ये खुलेआम ऐलान था, ये बहुत स्पष्ट था कि हम ना डरते हैं ना झुकते हैं। ये मिसाइलें जो अमेरिका पर बरसाई गई थी, ये ईंट पत्थर की नहीं थी, बल्कि अमेरिका के रुतबे के माथे पर एक तमाचा थी, जहां हर धमाका एक ललकार थी कि अगर हमारे शहर जलते हैं तो हम भी तुम पर हमला करने की हैसियत रखते। बारूद की स्याही से ईरान ने लिख दिया कि अब खामोशी नहीं चलेगी। पहली बार ईरान ने जिंदगी में इजराइल पर अपनी खैबर मिसाइल दागी है। और यकीन कीजिए, खैबर मिसाइल सिर्फ एक दागी, एक मिसाइल ने क्या तबाही मचाई है खैबर मिसाइल ने, आप सोच नहीं सकते। देखा कि पहली बार इजराइल जो है उसने गुड़ के धोखे में कपास खा लिया है। ये हमारे कहावत है। वो अभी तक हिजबुल्ला, हमास, हुती इन जैसे आतंकी गिरोहों से निपटता रहा है। पहली बार उसको एक रेगुलर कंट्री से, एक रेगुलर आर्मी से मुकाबला करना पड़ रहा है। दोबारा कहिए विनोद जी, क्या कहा आपने? गुड़ के धोखे कपास खा लेना, हमारे यहाँ बड़ी देहात में कहावत है। अमेरिका का ईरान कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, इतना बड़ा है अमेरिका का ईरान कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, इतना बड़ा है ईरान। दुनिया का सबसे लंबा जूता ईरान के पास है, वो मारता इजराइल को है, इधर दर्द अंधभक्तों को होता है। ईरान ने जिस तरह का हमला इजराइल पर कर दिया है, उसके सिरों को हॉस्पिटल पर कर दिया है। गोदी मीडिया आज तबाह हुए इजरायली घर इस तरीके से दिखाते हैं जैसे इजराइल ने तो ये काम किया ही नहीं कभी, ये काम गाजा में भी नहीं किया है, ये काम लेबनान भी नहीं किया है, सिर्फ इजराइल के साथ इतना बुरा हो रहा है। लेकिन सबसे मजे की बात यह है कि यही इंटरनेशनल मीडिया बड़े गर्व के साथ हमें यह दिखाती है कि कैसे 1000 प्लस किलोमीटर दूर इजराइल ने ईरानी जनरल्स और साइंटिस्ट को उनके घर में नहीं, उनके बेडरूम में घुसकर मारा है प्रिसिशन स्ट्राइक प्रो मैक्स। तो फिर सवाल यह आता है कि गाजा को पूरी तरीके से जब आप समतल कर रहे थे, पूरे देश को तबाह कर रहे थे, तब ये प्रिसिशन स्ट्राइक्स कहां चले गए आपके? हमास का क्या आपको सच्ची में एकदम पता नहीं था, या फिर मस्ती में मजे में आपको जेनोसाइड करना था, आपने कर दिया हमास का नाम लेकर? प्रिसिशन स्ट्राइक्स एबिलिटी थी आपके पास, लेकिन आपको प्रिसिशन स्ट्राइक करना नहीं था, करना आपको जेनोसाइड था। और नोटिस करना, इंटरनेशनल मीडिया इजराइल में अलाउड है क्योंकि वहां तो ईरान बम गिरा रहा है, वहां तो वो विक्टिम है, मिसाइल्स गिर रहे हैं। कुछ समझे दया? हाँ सर, इसका मतलब है कि गिर ईरान की मिसाइल तेल अवीव पर रही है, लेकिन भारत में एक समुदाय है, उसके पिछवाड़े से मिसाइलों का धुआं निकल रहा है, उनके दिलों में आग लगी है
कि पापा ये कैसे हो गया? वालेकुम सलाम। क्या आखिर इजराइल में एक हिंदू मंदिर क्यों नहीं है और फिर भी इजराइल के पीछे भागे फिरते हो? वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें एक हिंदुस्तानी बेचारा जाता है, वहां पूजा हो रही है, उसमें शामिल होता है, उसके ऊपर लात मार दी जाती है, वहां से गो इंडिया करके नारा लगाया जाता है, हिंदुस्तानी जो जाते हैं उनको अपमानित किया जाता है। उसके बावजूद आप इजराइल के पीछे पीछे घूमते हो। और जिस ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद होने के बावजूद 1000 हिंदुस्तानी स्टूडेंट्स को बाहर निकलने के लिए अपना एयर स्पेस खोलने का फैसला किया, ईरान ने 1000 भारतीयों को सही सलामत इंडिया में भेज दिया है। आज दिल्ली में जो आज जंग में होकर भी अपने भारतीयों का ख्याल रखा और भारतीयों को सही सलामत घर भेज दिया, दिल से सलाम यार। और आज ये खबर आई है कि श्रीलंका और नेपाल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी जाने का उन्होंने इंतजाम कर दिया है, कहा है इंडियन एम्बेसी के थ्रू ही वो भी उसी जहाज से जा सकेंगे। इतने मुश्किल हालात में जब उनका एयर स्पेस बंद है तो भी आपके लोगों को निकलने में वो मदद कर रहा है और वो दुश्मन हो गया, इजराइल आपका दोस्त हो गया। एक बार जरा सोचिए। दोस्तों 56 देशों को एक साथ हराने वाले इजराइल को 85 साल के बुजुर्ग खामनेई ने नाको चने चबवा दिए हैं कि भाई खामनेई में दम तो है। आज जब शिजन मिसाइल इजराइल की तरफ करके दाग दी गई तो दुनिया के देश देखते रह गए। ये मिसाइल हवा में नाचते हुए चलती है जिससे इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम धरे के धरे रह गए, जिसने एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम से अपने पूरे देश को कवर कर लिया। ये मिसाइल ईरान से सिर्फ 7 मिनट में इजराइल पहुंच जाती है, 2000 किलोमीटर पर मार कर सकती है। जिस इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम की तारीफ दुनिया करते नहीं थकती है, खामनेई के मिसाइलों के आगे वो थके हुए निकले। ज्यादातर बीजेपी सपोर्टर्स मुसलमानों से नफरत करते हैं और उधर इजराइल की एक मुस्लिम देश पैलेस्तीन से दुश्मनी रही है। सिर्फ इसी कारण की वजह से मोदी के अंध भक्तों ने इजराइल को अपनी फेवरेट कंट्री बना ली। बीजेपी सपोर्टर्स का इजराइल द्वारा पैलेस्टीन के हजारों सिविलियंस को मारा जाना उन्हें ये सेल्फ डिफेंस लगता है, उसे ये सेलिब्रेट करते हैं ट्विटर पर। गाजा के हजारों पैलेस्टीनियन बच्चों के जेनोसाइड में इन्हें कोई आतंकवाद नहीं दिखता। इंडिया के अंदर पैलेस्टीन का झंडा फहराने वाले लोगों को कई बार गिरफ्तार किया गया है, ये देखिए न्यूज हेडलाइंस। लेकिन दूसरी तरफ इजराइल का झंडा लेकर आप सड़कों पर मार्च कर सकते हैं, आपके साथ कुछ हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। जब इतिहास की बात करेंगे तो 1948 में जब उस वक्त पूरे यूरोप में यहूदियों पे जुल्म हो रहा था, जब हिटलर उन पे बम बरसा रहा था, गैस चेंबर में डाल रहा था, तो पूरी दुनिया में कहीं जगह नहीं मिली। फिलिस्तीन के लोगों ने अपनी घर अपनी जमीन दे करके उनको वहां बसाने का काम किया 1948 के बाद। फिर आपने क्या किया, उन्हीं फिलिस्तीनियों को उनके अपने घर से निकाल करके आपने बेघर कर दिया, उन पे बम बरसाए, वेस्ट बैंक पे कब्जा कर लिया। आज आधे से ज्यादा फिलिस्तीन कब्जा करके आप उस पर बैठ गए और आप कहते हैं कि हम चौधरी और हमारे पास। तो क्या ये बताइए आपका मानव अधिकार कहां जाता है जब आप अल अहलिया अरब हॉस्पिटल, अल शिफा हॉस्पिटल, इंडोनेशियन हॉस्पिटल, अल कुद हॉस्पिटल, अल अमल हॉस्पिटल, तुर्किश पैलेस्टीनी हॉस्पिटल, जॉर्डन फील्ड हॉस्पिटल, अल अदवा हॉस्पिटल पे बम बरसा के उन बच्चों को 27,000 बच्चों को मौत की नींद सुला रहे थे, तब आपका मानव अधिकार कहां गया था? इसलिए बताइए क्या इन फिलिस्तीनियों को जीने का अधिकार है या नहीं है? है ना? तो है, तो इसलिए उनके लिए जो भी लड़ेगा हम उनका साथ देंगे। भाई ये इजराइल पे अटैक हो रहे हैं, मिसाइलों के ईरान घेर रहा है, लोग कह रहे हैं कि आयरन डोम काम नहीं कर रहा है ढंग से, इजराइल का जो डिफेंस मैकेनिज्म है। और भाई हमसे ले लो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म, मोदी जी ने ऐसे ही थोड़ी इन्वेस्ट करा उसमें। और डिफेंस मैकेनिज्म से मेरा मतलब ये नहीं है कि हमारी कोई मशीन ले लो, हमारी मीडिया ले लो हमसे। रातों रात ईरान खत्म है भाई, हमारी मीडिया ऐसे जैसे कि अंदर ईरान के, और जीरो कैजुअलिटी। मैटर ऑफ फैक्ट ईरान को खुद नहीं पता लगेगा कब तुम कब अंदर घुस गया, कब जीत गए, खत्म। हमसे हमारा मीडिया ले लो। बात तो सही है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।